लोग क्या करते हैं ना, जैसे मैं ये मानता हूँ जैसे 55,000 का लेवल लगा दिया गया, जैसे ये पॉइंट के अंदर बहुत सारे लोग इधर बाई करेंगे या फिर प्रॉफिट टारगेट बुक करते हैं। तो जनरली क्या होता है, ये पॉइंट के आसपास 100 से 150 पॉइंट के मोमेंटम मिलते ही मिलते हैं। इधर ये 55,100 चला जाएगा, लोग वहां पे बाई किए, 100-150 पॉइंट चला गया, फिर फेल हुआ, या फिर ये थोड़ा सा जैसे प्रॉफिट टारगेट आता है 950 तक आएगा, उसके बाद से नीचे आ जाता है। तो ये राउंड लेवल के आसपास अगर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, जैसे मैं बोल रहा था इनिशियल मोमेंटम अगर ये स्टार्ट हुआ है, मैं फिर बड़े टारगेट के लिए बैठ जाता हूँ। जैसे 58,000 से 150 गया और तुरंत आ गया 200 पॉइंट नीचे आ गया, यहाँ पे मैं सेल लगा दूंगा और बोलूंगा कि नहीं ये 54,000 तक आ सकता है, और क्योंकि वहां पे फेल हुआ है ब्रेकआउट। और अगर 55,000 से मान लीजिए 55,150 आया और हाँ 15 मिनट तक वहां टिका रहा, हाँ तो आप अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर हाँ, देंगे मैं बाइंग में? पी के साइड में बनाना स्टार्ट कर दूंगा कि नहीं, पी शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर एक्सपायरी है और दैट टू कि नहीं एक्सपायरी दिन पे है, आज ही जीरो डी है कि आज ही एक्सपायर होने वाला है, तो मैं ऑप्शन बाई भी कर सकता हूँ उस ओके। दिन। अगर तो दूर है 2-3 दिन बाद है तो फिर मैं सेल करना पसंद करूंगा उसको। अच्छा, ये तो हो गई हमारी स्टॉक मार्केट की बात। हाँ, आप एमसीएक्स में भी ट्रेड करते हैं? M6 में करता नहीं हूँ, पहले बहुत पहले M6 के अंदर मैं करता था, अभी नहीं करता हूँ बिल्कुल भी उसके अंदर। इनिशियली आपने हाँ किया है? हाँ। ओके। अभी कहीं मैंने आप ही के किसी एक यूट्यूब में सुना था कि यू आर थिंकिंग ऑफ रीलोकेटिंग या कुछ और प्रोडक्ट के लिए, या आप जो है देश छोड़ के कहीं बाहर सेटल होने वाले हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब वो रहेंगे आप ट्रेडर ही और इंडियन मार्केट में, या यू विल ट्रेड इन सम फॉरेन नहीं मार्केट सी, एंड यू विल अर्न देयर? द फर्स्ट थिंग, मैं बात बताता हूँ कि नहीं मैं गांव छोड़कर शहर में क्यों आया। बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी स्कूल का मिलेगा, ऑल मिलेगा। मैं जब भी फ्रेंड से बात करता था इंजीनियरिंग टाइम में, एवरीवन सेइंग कि नहीं ऑन साइड जाना है, ऑन साइड जाना है, फॉरेन जाना है, क्यों? बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। किसी को भी अपना देश या फिर ये छोड़ने का मन नहीं करता, इट्स अपॉर्चुनिटी की नहीं, जो हाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड आई एम ए ट्रेडर, आई नीड मार्केट मोमेंटम। ठीक है, अगर चीजें कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो रही है, देन आई गोइंग टू थिंक कि नहीं और क्या दूसरे एसेट्स है, क्योंकि क्रिप्टो में मैंने आज तक ट्रेड नहीं किया, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। लेकिन मैंने वीडियो बनाया था जब मार्केट क्रिप्टो का 62,000 था, मैंने बोला था ये क्रैश हो सकता है, एंड इट क्रैश फ्रॉम 62,000 टू 30,000। मैंने ये भी बताया था ये क्रैश होगा तो 50% करेक्ट होगा, एंड विद इन 1 मंथ ये करेक्ट भी हुआ। बट आई एम द, मैं ये बोलूंगा एज ए ट्रेडर मैंने तो अपॉर्चुनिटी मिस किया। मैंने लोगों को वीडियो बना के बताया कि नहीं ये हो सकता है, मैंने कहीं पे ट्रेड नहीं कर पाया, मैंने उस टाइम पे प्लेटफॉर्म ढूंढे कि नहीं कहाँ पे मैं इसको सॉर्ट कर सकता क्योंकि हूँ। इंडिया में तो अब मतलब एग्जैक्टली exactly. लेजिटिमेट नहीं है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर जितना जल्दी बन जाए हमारे लिए अच्छा है, कि नहीं एटलीस्ट आई कैन प्ले अराउंड विद द इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि कल सुबह मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, नहीं गया, नेक्स्ट डे फिर निफ्टी सेम मूव करता है, सेंसेक्स सेम मूव करता है, बैंक निफ्टी, क्योंकि जो जो कंपोनेंट्स है, वेटेजेस है, वो कहीं ना कहीं सेम स्टॉक सारे जगह है। अगर मेरा कुछ दूसरा थॉट प्रोसेस रहेगा, मैं उसको ट्रेड कैसे करूंगा? मैंने गोल्ड लोगों को बताया कि नहीं 46-47 लेवल पे आई मेड वीडियो कि नहीं बाय गोल्ड बिफोर इट गॉन, मतलब इतना मैंने बताया था कि नहीं चला जाएगा, और मैंने फिजिकली गोल्ड खरीदा, क्योंकि फिजिकली मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन था। मैंने 45 के एवरेज में मैंने गोल्ड खरीदा। क्रिप्टो में आई कैन सी द अपॉर्चुनिटी बट आई कैन नॉट टेक द ट्रेड। इससे ज्यादा मिस फॉर्चून तो नहीं हो सकता ना एज ए ट्रेडर। आज मैं अगर बिजनेस करना चाहूंगा तो मेरे पास गवर्नमेंट इतना अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि नहीं आई कैन ट्रेड इन एनीवेयर। अगर मैं क्रिप्टो जाऊंगा, अभी नए नए लिस्टेड हुए हैं कुछ एक्सचेंजेस, उनमें थोड़ा सा कुछ फ्लॉस है, जैसे कि नहीं चार्जेस ज्यादा है, ठीक है, स्लोनेस बहुत है, वॉल्यूम नहीं है। तो मैं चाहूंगा ना अगर इसको ट्रेड करूंगा, कल सुबह पता चला कि नहीं एक दूसरे पेयर में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो कॉस्ट लॉस हो रहा है ना। और सेकंड थिंग होता है ना, आपने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया बिकॉज इट्स अपॉर्चुनिटी। अगर कंपटीशन बढ़ते जा रहे देन यू गोइंग टू रीलोकेट, और फिर ब्रांच खोलोगे ना आप दूसरे जगह पे जहाँ पे बिजनेस आपको दिख रहा है, क्योंकि पैसा तो ट्रेडिंग करके बनाना है ना, पॉइंट्स रिमेन सेम। तो जो आपने बताया देश छोड़ के, ये कभी होगा नहीं कि देश छोड़ के चला जाऊंगा, एडजस्ट है कि नहीं, अगर कहीं रिलोकेट भी होता है इट्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। अगर लॉसेस होगा तो भी बताऊंगा, प्रॉफिट हुआ तो भी बताऊंगा, क्योंकि आई एम ए ट्रेडर और मुझे प्राइस ट्रेड करना है। अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा वहां जाऊंगा। जैसे आप स्टॉक में क्या होता है, व्हाई नॉट यू मैंने समवन गोइंग टू स्टिक विद रिलायंस ओनली, वो भी तो जाता है ना, रिलायंस छोड़कर फिर दूसरा जाता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं आपने कैसे ये स्टॉक को छोड़ दिया, इट्स अ अपॉर्चुनिटी। अगर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ देती है तो हम यहाँ करूंगा, नहीं देती है तो दूसरे जगह जहाँ पे मिलेगा, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली यहाँ कमाना है ना। शुभाशीष जी, जैसे आपने बताया कि आपने जब आपको आपकी मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें आपने ये कहा कि मेरे को 30 to 35,000 मेरी सैलरी आती थी। 26।
26 हाँ चलिए 26,000 आती थी और मैं पूरी मार्केट में डालता था। हाँ जब वो ज़ीरो हो जाता था उसके बाद मैं दोबारा डालता था। मैं जॉब ही इसीलिए कर रहा था हाँ कि वो बैकअप में चलती रहे। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, उस टाइम आपकी जो सैलरी थी वो 25 या हाँ 26,000 थी। हाँ अगर वो सैलरी मान लीजिए 2 लाख होती हाँ उस टाइम में, हाँ तो भी आप ट्रेडिंग करते? मैं ट्रेडिंग करता, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए और ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि मैं ऐसा पर्सन हूँ कि जो आप बोलोगे कि नहीं ये गलत है, मैं पहले उसको गलत करूंगा फिर सीखूंगा, मेरा आदत ही वही है। तो अगर 2 लाख होता तो 2 लाख चले जाते और उसको रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता। तो मैं ट्रेडर थोड़ा धीरे बनता। पैसे कम थे तो इसके लिए मुझे समझ में आ गया उसका वैल्यू क्या है। तो मेरे पहले प्लान क्या होता था, जैसे पहले जो 25-26 हज़ार मैंने डाले थे, एक ही दिन के अंदर लॉस हो गया था, सैलरी सेम डे क्रेडिट हुआ, सेम डे लॉस हो गया। नेक्स्ट मंथ में ये प्लान था कि नहीं, ये प्लान नहीं था पैसे क्या बनेंगे, पहले ये प्लान था कि नहीं अगर 20-25 हज़ार में डाल रहा हूँ तो ये चल जाए 5-10 दिन, तो पहले से एक दिन में ना चला जाए। नेक्स्ट डे 7-8 हज़ार मैंने लॉस कर दिया, मैंने सिस्टम कैसे तैसे करके बंद किया कि नहीं भाई अगर एक दिन में फिर से जाऊंगा तो मैं कुछ ग्रो नहीं कर रहा हूँ। ऐसे करके ना 3-4 महीने मेरे लॉसेस में निकल गए। फिर एक टाइम ऐसा आया जहां पे ना मेरे को ना प्रॉफिट हो रहा था, ना मेरा 25 हज़ार का अकाउंट 20 के नीचे आ रहा था। और आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, इसीलिए कि नहीं चलो ये पैसा अगर आज 20 है, नेक्स्ट मंथ अगर सैलरी आ जाएगी तो ये फिर एड ऑन होके मेरा 40-45,000 हो